नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज अपने मैथ्स की बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक रेसिप्रोकल इक्वेशंस यानी व्युत्क्रम समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो हम हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या होती हैं, इनका हम मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, इसमें कैसे मान निकाला जाता है, इनमें क्या क्या मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी अभी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रेसिप्रोकल इक्वेशन व्युत्क्रम समीकरण। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्या होती है व्युत्क्रम समीकरण। व्युत्क्रम समीकरण ये होती है कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन में आप x के स्थान पर यदि 1/x प्रतिस्थापित करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप x के स्थान पर 1/x को प्रतिस्थापित करते हैं तो प्राप्त होने वाली समीकरण में किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो वह समीकरण व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। यानी मैंने यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है आपको, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनरिलेटेड बाय द चेंजिंग x into 1/x इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। यानी अगर हम किसी दी गई समीकरण में x के स्थान पर 1/x को प्रतिस्थापित कर दें और प्रतिस्थापन के पश्चात वह समीकरण वैसी की वैसी ही रहती है, तो वह समीकरण व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक x² + 2x + 1 = 0 एक आपको इक्वेशन दी गई है। आप देख रहे हैं ये एक द्विघातीय समीकरण है। इस द्विघातीय समीकरण में जब हम x के स्थान पर 1/x प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि x के स्थान पर आपको 1/x प्रतिस्थापित करना है। तो देखते हैं, जैसे ही हम इनको प्रतिस्थापित करते चलेंगे तो आगे जब हम इसको हल करेंगे, एलसीएम लेकर के आप इसको हल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वापस आपके पास यही इक्वेशन बन करके आती है। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन यानी व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। अब आपने कहा यहाँ पर, तो मैंने एक एग्जांपल लेकर के बता दिया। आप कैसे पहचानेंगे कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है? आपको बहुत सारी इक्वेशंस दी होंगी, मैंने तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया और आपको बता दिया। आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको और ट्रिक्स बता रही हूँ, जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सी रेसिप्रोकल इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 3 इक्वेशंस लिख रखी हैं। आप इन तीनों इक्वेशंस को देख पा रहे हैं। पहली इक्वेशन हमारी ये कह रही है कि x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 9x³ - 9x² + 5x - 1 = किसके है? 0 के है। अब इस इक्वेशन में हम कैसे पहचाने कि ये रेसिप्रोकल है या नहीं? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके फर्स्ट टर्म का गुणांक इस इक्वेशन की लास्ट टर्म के गुणांक के बराबर होना चाहिए। सेकंड टर्म का गुणांक इस लास्ट से सेकंड टर्म के गुणांक के बराबर होना चाहिए और थर्ड टर्म का गुणांक पीछे से थर्ड टर्म के बराबर होना चाहिए। अगर ये गुणांक बराबर आते हैं तो ये कैसी समीकरण होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो ये पहचानने का सीधा सीधा तरीका है। हालांकि इसमें अभी चिन्हों की बात भी हम करेंगे, वो उनके बारे में भी आपको अभी जानकारी देंगे। पहली जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो आपको गुणांकों के बारे में दे रही हूँ। आप यहाँ पर मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि हमें पहले यहाँ पर सबसे पहले गुणांक को लेना है और सबसे अंतिम गुणांक को लेना है। अगर ये गुणांक बराबर आते हैं तो हम अगले टर्म पर चलते हैं, अगले में पहला गुणांक लेना है और अंतिम गुणांक लेना है, ये भी बराबर आए, और बीच वाले गुणांकों को लें और ये भी बराबर आए, तो ये आपके कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब देखिए सेकंड, आप इसमें भी देख पा रहे हैं, दूसरी एक जो मैंने आपको दे रखी है इक्वेशन, इसमें यहाँ पर इसका गुणांक 6 है, यहाँ पर भी इसका गुणांक 6 है। इसका मतलब ये सेम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका गुणांक 25 है और यहाँ पर भी इसका गुणांक 25 है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 31 है और यहाँ पर भी 31 है, तो ये इसमें गुणांक समान आ रहे हैं। तो ये कैसी समीकरण है? व्युत्क्रम समीकरण मानी गई है। अब इसी प्रकार आप एक तीसरा एग्जाम्पल और देख रहे हैं, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 43, यहाँ भी 43, तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो मैं एक ही इक्वेशन में बता सकती थी, मुझे 3 इक्वेशंस लिखने की क्या ज़रूरत थी? एक इक्वेशन में बात जब क्लियर हो रही थी तो 3 इक्वेशन क्यों लिखना? तो मैंने इसको बताने के लिए कि ये 3 इक्वेशंस क्यों लिखी हैं, अब आपको बताते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं,
दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक तो फर्स्ट काइंड होता है, एक सेकंड काइंड होता है। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट काइंड में आएगी, कौन सी इक्वेशन सेकंड काइंड में आएगी, इसको जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है। अब सबसे पहली बात कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड होता क्या है, मैं बात करती हूँ फर्स्ट काइंड की। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए और उसके गुणांक जो आपने लिए हैं उन गुणांकों के चिन्ह अगर समान हो, समझ रहे हैं, जिस आपने जो इक्वेशन ली है उस इक्वेशन में गुणांकों के चिन्ह अगर समान होते हैं तो वह इक्वेशन आपके फर्स्ट टाइप की यानी पहले प्रकार की इक्वेशन मानी जाती है। इसी प्रकार आप जो दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं उस इक्वेशन में यदि गुणांकों के चिन्ह विपरीत आते हैं, कैसे आते हैं, विपरीत आते हैं, तो आने वाले इस इक्वेशन को हम कैसे कहते हैं, द्वितीय प्रकार की रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं या सेकंड काइंड कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही आपने इसका यहाँ पर गुणांक देखा तो प्लस का 1 नजर आ रहा है सभी को, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 है। तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 5 है तो यहाँ पर कितना है, प्लस का 5, यहाँ प्लस का 9 है तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 9 है। तो हम यहाँ पर, ये आप अभी परिभाषा से आप समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार की इक्वेशन है, ये सेकंड काइंड है। कौन सा काइंड है, सेकंड काइंड है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए इसको हल करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा पहला गुणांक क्या है, प्लस का 6, यहाँ पर हमारा दूसरा गुणांक क्या है, माइनस का 6। यहाँ पर हम देखते हैं यानी ये प्लस ये माइनस कैसे आ गए, विपरीत आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं ये माइनस का 25 और ये प्लस का 25, वापस अपोजिट साइंस। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस का 31 माइनस का 31, वापस कैसा है, विपरीत निशान है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो वापस कौन सा प्रकार आ गया, सेकंड काइंड। कौन सा काइंड है ये, सेकंड काइंड है, द्वितीय प्रकार का है। इसी प्रकार आप जब थर्ड इक्वेशंस को देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, प्लस का 6, यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 6, यानी सेम साइन, यानी समान चिन्ह है आपके सामने। यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, यहाँ पर प्लस माइनस का 43, यहाँ पर भी माइनस का 43, यानी आने वाले इसमें निशान कैसे हैं, समान है। तो इन निशानों के आधार पर हम इसको कौन से प्रकार की इक्वेशन कहेंगे, फर्स्ट काइंड इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चों, आपने इस टॉपिक में अभी तक क्या क्या सीख लिया, कि आपने ये सीख लिया कि अगर कोई एक x की वैल्यू आपने ली, उसमें 1/x से प्रतिस्थापित किया, तो आपके अगर समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो आपकी व्युत्क्रम समीकरण होती है। उसके आपने उदाहरण देखे और उसमें आपने पहचानने का तरीका देखा और आपने इसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अगर समान चिन्ह आते हैं तब तो ये फर्स्ट काइंड है और अगर विपरीत चिन्ह आते हैं तो ये कैसी है, सेकंड काइंड की इक्वेशन है। अब हम आगे रेसिप्रोकल इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये किस प्रकार के इसके गुणधर्म होते हैं, ये कौन कौन से गुणधर्मों को फॉलो करती है और इन गुणधर्मों को हल करते हुए हम कैसे इसका उपयोग ले सकते हैं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने पीछे बात की थी तो उसमें आप फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। मैं उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अगर आपको कोई एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स आपके है 0। तो अब आप इसको आसानी से पहचान चुके होंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस का गुणांक है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी समान चिन्हों वाली इक्वेशन है। तो ये प्रथम प्रकार की इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, यानी हाईएस्ट डिग्री आपके पास कितनी है, इसकी 5 है। अब ये 5 घात की एक समीकरण है। अब आप जानते हैं 5 कैसा होता है, ऑड होता है। आप ऑड और इवन तो सभी जानते हैं, तो 5 आपके ऑड होता है। तो ये एक ऑड प्रकार की फर्स्ट काइंड की रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई ऑड फर्स्ट काइंड की रेसिप्रोकल इक्वेशन दी जाती है तो उसमें x का एक रूट माइनस का 1 होता है, यानी x का एक रूट कितना आएगा, माइनस का 1। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक गुणधर्म है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़ अ रूट ऑफ -1,
यानी ये आपको एक समीकरण दिखाई दे रही है, इसमें सारे चिन्ह समान हैं, समान होने के कारण ये प्रथम प्रकार की है। प्रथम प्रकार की है, इसकी घात 5 है। 5 होने की वजह से ये एक x की जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, -1। इसी प्रकार हम इसकी दूसरी डिग्री की बात करते हैं, दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक इक्वेशन आपको दी गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स किसके है, 0 के है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका गुणांक प्लस का 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक माइनस का 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक माइनस का 5 है, यहाँ पर इसका गुणांक प्लस का 5 है, यहाँ पर इसका गुणांक प्लस का 9 है, यहाँ पर इसका गुणांक माइनस का 9 है। तो इनके जो साइन आ रहे हैं वो कैसे हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट साइंस की वजह से ये सेकंड टाइप की रेसिप्रोकल इक्वेशन है। सेकंड टाइप की रेसिप्रोकल इक्वेशन होने के बाद अब हम इसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इसकी डिग्री देखते हैं तो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। तो ये देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये हाईएस्ट इसमें कितना है, 5 है। 5 हाईएस्ट डिग्री होने के कारण ये कैसी इक्वेशन है आपके पास, ऑड डिग्री की रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब ऑड डिग्री की सेकंड टाइप की रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो उसके लिए एक आपके पास कंडीशन होती है कि अगर कोई इक्वेशन सेकंड काइंड की हो और ऑड डिग्री की हो तो उसमें एक रूट का मान कितना निकल करके आता है, 1 निकल करके आता है। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में x का एक रूट आपके पास कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब हम इसके तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि आपको एक रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई है, किस प्रकार से उसको हल करेंगे और किस प्रकार से उसकी डिग्री और उसके सेकंड टाइप को देखें या फर्स्ट टाइप को देखें और देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, 6x की पावर 6 माइनस 25 x की पावर 5 प्लस 31 x की पावर 4 माइनस 31 x की पावर 3 प्लस 25x माइनस 6 इक्वल्स 0 के है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पहला गुणांक है ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 31 है और ये माइनस का 31 है। तो दोनों ही निशान कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। अपोजिट साइन होने की वजह से ये किस प्रकार की इक्वेशन है, ये सेकेंड काइंड की है। कौन सा काइंड है इसका, सेकेंड काइंड की इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1 एंड x की पावर 0 इस प्रकार से चल रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी निकल करके आती है, x की पावर 6 निकल करके आती है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि 6 है। अब ये 6 कोटि है तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये इवन है। कौन सी डिग्री है, ये इवन डिग्री है। इवन डिग्री होने की वजह से हमारे को इसके जो रूट्स प्राप्त होंगे वो 2 रूट प्राप्त होंगे। एक रूट तो आपके पास आएगा माइनस का 1 और दूसरा जो रूट निकल करके आएगा वो 1 निकल करके आएगा। यानी एक तो आपके पास आएगा x इक्वल माइनस का 1 और एक रूट आपके पास निकल करके आएगा x इक्वल 1। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस के रूट्स के बारे में बात की। हम जैसे यहाँ पर सेकंड काइंड के रूट्स देख रहे हैं, अगर सेकंड काइंड की इक्वेशन है और ऑड डिग्री है, सेकंड काइंड की इक्वेशन है और ऑड डिग्री है तो इसका एक रूट कितना होगा, 1 होगा। और सेकंड काइंड की ही इक्वेशन है और इवन डिग्री है तो इसके 2 रूट्स निकल करके आएंगे, एक तो होगा माइनस का 1 और एक होगा प्लस का 1। इसी प्रकार अगर आपके पास फर्स्ट काइंड की कोई इक्वेशन हो और फर्स्ट काइंड की इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालेंगे तो वो आपके पास कितने निकल करके आएंगे, 1। तो यहाँ पर हमने इसकी इस 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की। अब हम आगे इसके एग्जाम्पल्स को देखते हुए हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम एग्जाम्पल्स को लेकर के एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।